yet it moves. All matter in universe is bound by gravity. Gravitation is the lust of the cosmos. And it's true in football as well. मेरी फुटबॉलिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी मेसी को देख के, जब वो चार प्लेयरों से घिरा हुआ भी बाहर निकल जाता था, which evolved into watching Neymar do the same over the years. When these guys had the ball, everyone would just converge at them. Not just our eyes, but the defenders as well. हर sequence of play उन्हीं से जाता था, हर बार players उन्हीं को ढूंढ रहे होते थे. And I think आज के ज़माने में we get to watch Lamine do the same. And it is honestly an incredible sign. These are the kind of players you truly want to build around. जो कहते थे ना कि teams होती हैं built around one player. Valverde की बार्सिलोना हो गई, पेरिस सेंट जर्मेन जो नेमार के साथ थी. These are the teams that were built around monstrous players. Messi, Neymar, Lamine. I think these are the category of player you want to build around. ऐसे प्लेयर्स जो किसी भी फेज ऑफ प्ले में, किसी भी सिचुएशन में मैजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं. यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज competing against them. बेस्ट प्लेयर्स की कॉन्वर्सेशन हर साल होती है, एंड हर साल गोल्स, असिस्ट, परफॉर्मेंसेज इसमें लाए जाते हैं. लमीन ने इस साल लीगा में 5 गोल्स और 9 असिस्ट दे दिए, और उसने चैंपियंस लीग में भी 1 गोल 2 असिस्ट दे दिया. अगेंस्ट बेटिस, लमीन हैज शोन अ पार्ट ऑफ हिज गेम जो कि मेरे को और ऑप्टिमिस्टिक बनाता है. ही गेव अ रन एंड ही फिनिश्ड विद हिज राइट फुट, जो अभी तक उसके करियर में देखने को नहीं मिला है. यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट स्टार्ट. वो है कि लमीन ने पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा टेक ऑन्स करे. देर इज नॉट एनी अदर प्लेयर इन एंटायरिटी ऑफ यूरोप जो उससे ज्यादा सक्सेसफुल टेक ऑन्स कर रहा है. 14 बिग चांसेस ऑन टॉप ऑफ दिस. इसने मैजिक हर टच पे बनाया, हर मूव पे बनाया, हर सीक्वेंस पे बनाया. इसने ट्रिवेला असिस्ट दिया रफीनिया को हाफ लाइन के पास से. इसने कोई भी पार्ट ऑफ द पिच नहीं छोड़ा जहां से कुछ प्रोड्यूस ना करो. लमीन के फंडामेंटल्स और एग्जीक्यूशन इतने हाई लेवल पे है कि आई थिंक ही ऑलरेडी सिट्स at the table of best players in the world. I think he is the best player in the world. आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि प्ले मेकिंग टर्म्स में लमीन ऑलरेडी बेस्ट है. आई डोंट थिंक सो कोई अदर फॉरवर्ड है जो इस लेवल पे रिदम और टेम्पो गेम का अंडरस्टैंड करता है. एंड ऑब्वियसली इसमें एजुकेशन है, लामासिया वगैरह. आई थिंक इन जनरल लामासिया के प्लेयर्स आर वेरी वेल वर्स्ड विद फंडामेंटल्स. बट ये पार्ट ऑफ द गेम, add in the goals that he's already scoring, add in the assist that he is already producing, and I think he is कन्विंसिंगली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितना वैल्यू करते हो प्योर गोल कॉन्ट्रीब्यूशन को, बट लमीन ने बेटिस के अगेंस्ट 1 गोल और मारा एंड गेव लाइक 3 मोर असिस्ट. लमीन ने पिछले 3 लगातार गेम्स में 3 बार गोल मार के अपनी बेस्ट एवर स्ट्रीक अचीव करी है. दिस लुक्स लाइक अ प्लेयर जो गोल्स अपने गेम में ऐड कर रहा है. ही इज ऑलरेडी द बेस्ट प्ले मेकर इन द वर्ल्ड. नाउ ही ऑल्सो स्कोर्स. टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, लमीन क्या कर रहा है 17 साल की उम्र में. एट हिज एज नेमार ने 8 गोल मारे थे प्रोफेशनल फुटबॉल में. ही वॉज प्लेइंग इन ब्राजील. मेसी ने 1, रोनाल्डो ने 0. एक और इमेज ट्विटर पे बहुत वायरल होती है जिसमें लमीन और एम्बापे का कंपैरिजन है. लमीन ने कुछ 100 गेम्स खेले हैं, 18 गोल्स दिए हैं, 29 असिस्ट प्रोड्यूस करी हैं. और एम्बापे ने सेम एज में 46 गेम्स खेले थे, 28 गोल्स एंड 16 असिस्ट लगाए थे. अब यह इमेज बहुत पॉपुलर होती है, पीपल यूज दिस टू ट्रोल, पर सच्चाई है कि ये इमेज फॉल्स है. एट यमाल्स करंट एज, एम्बापे हैड 13 मैचेस प्लेड जिसमें 3 स्टार्ट्स थे ऑल कॉम्पिटिशन्स में, जिसमें लीग, कप एंड यूरोपा लीग इंक्लूडेड था. ही हैड 1 गोल, 2 असिस्ट. उसने अपना पहला फ्रेंडली खेला था जब वो 18 साल का था, और फर्स्ट कॉम्पिटिटिव नेशनल टीम गेम व्हेन ही वाज एज्ड 19. There is no comparison. There is no other player at 17-year-old history of this game जिसने ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया है. Lamine for club and country at 17 years old has produced 18 goals, 27 assists. That's 45 goals assist as a 17-year-old. I don't think you realize कि how crazy that is. अब एक natural fear है लमीन के अराउंड कि he is playing as a 17-year-old इतने सारे minutes. I think the most minutes I've ever seen a teenager play. It's crazy amounts of minutes. और वो natural fear है. We have seen Cesc, Rooney like peak really young and then fade off early because ह्यूमन बॉडी एक सेट माइलेज के साथ आती है. देयर इज ओनली सो मच यू कैन पुश योर बॉडी. इलीट लेवल फुटबॉल खेलने के बाद यू हैव टू टेक ऑन एक अलग लेवल का फिजिकल स्ट्रेस दैट आई डोंट थिंक लॉट्स ऑफ बॉडीज आर केपेबल ऑफ डूइंग. बट वी हैव ऑल्सो सीन सम बॉडीज आउटलास्ट अदर्स. तो ये बहुत एक सब्जेक्टिव, बिल्कुल लाइक इट्स वेरी हार्ड टू टेल एग्जैक्टली लमीन कितने मिनट्स खेलेगा. इट रिस्की कि लमीन इतने सारे मिनट्स अभी खेल रहा है? यस, इट इज रिस्की. बट आई थिंक बार्सिलोना प्लेयर्स पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव जब वो बोलते हैं कि लमीन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. Rafinha comes out and say that Lamine will win multiple Ballon d'Ors. It is crazy to think कि एक 17-year-old
वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्लब्स इन द वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। एक और सेक्शन है फैंस का जो कि स्पीक करते हैं लमीन और बाकी टॉप लेवल वाइड प्लेयर्स के गेम डिफरेंसेस के बारे में। इनफैक्ट काउंट इन मो साला, विनीशियस एंड एम्बापे एज वेल। ये सब प्लेयर्स फिजिकल लेवल पे लमीन से बेटर दिखते हैं। दीज आर प्लेयर्स हु आर फास्टर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एंड्योरेंस वाले प्लेयर्स। विनीशियस पर्टिकुलरली, लमीन, विनीशियस, एम्बापे, इनका कंपैरिजन बहुत होता रहता है और अब और ज्यादा हो गया क्योंकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की राइवलरी है। बट द केस इज कि एम्बापे के पास एक ऑनेस्टली कार्टून लाइक एक्सप्लोसिव पावर है जो शायद कोई और फुटबॉल प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करता। विनीशियस हैज क्रेजी अमाउंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव पावर, एक भयंकर स्टैंडिंग स्टार्ट कि वो 0 to 100 बहुत फास्ट अचीव करता है। आई थिंक ऑलमोस्ट मेसी लाइक। एंड देन ही एड्स इट ऑल, टॉप्स इट ऑल, क्रेजी एंड्योरेंस। ही जस्ट कीप्स गोइंग एट इट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सो मेनी टाइम्स ही ट्राइज टू टेक यू ऑन। एंड इट्स ऑनेस्टली अ वेरी डिफिकल्ट प्लेयर टू फेस, विनीशियस। उसके एंड्योरेंस इज ऑन पार लाइक डिफेंडर्स, तो ही इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट प्लेयर टू प्ले अगेंस्ट। बट आई डोंट थिंक लमीन इतना शाई ऑफ है। आई थिंक लमीन की फिजिकलिटी इज देयर टू सी। और पता है कुछ सीक्वेंसेस ऑफ प्ले थे वेयर लमीन जस्ट इजिली बर्स्ट पास प्लेयर्स। उसने लास्ट सीजन असिस्ट किया था रफीनिया को चैंपियंस लीग में अगेंस्ट नूनो मेंडेस, एंड नूनो मेंडेस इज अ फिजिकल बीस्ट, अ प्लेयर like ridden with PNP, भयंकर explosive power, and Lamine just burst past him. And I'll be honest, Lamine is not someone जो कि 0 to 100 बहुत crazy achieve कर रहा है. He has a lot of grace, he has a lot of technique with his actions, and he tries to beat defenders by trickery. But I don't think कि Lamine इतना बुरा भी है. And just to paint a fair picture of his physical performance with respect to his age, we need to look at this performance progression trajectory. अब इसमें क्या है, एज ऑफ peak performance is close to 25.6 years, and it is a very small window, and it is a very small window of peak performance close to 3.2 years. But what you will realize here is कि Vinicius, Mbappe, Salah are either in that peak performance category or are past that. Lamine is just starting that. Lamine, as a 17-year-old, I think will put on much more explosive power, will become faster, he will become stronger. Uski cognitive ability improve karegi. He will no doubts become a better player, physically speaking. I think it's going to be insane because he's already like close to 6 feet and he has packed a significant amount of muscle already. I think uska progression is, if taken care of, koi injuries na ho, touchwood, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इनसेन। सिंस लास्ट सीजन हमने उसका फिजिकल प्रोग्रेशन तो देखा ही है, बट आई थिंक अब उसके गेम में ज्यादा एडेड चीजें दिख रही हैं। द गोल स्कोरिंग, द रन इन बिहाइंड, और एक जस्ट एक अलग लेवल ऑफ कॉकीनेस। जब एम्बापे ने गोल्स मारे थे अगेंस्ट बार्सिलोना क्लासिको में, और जब लमीन ने रिप्लाई कराया है हर गोल का, आई सी एक लेवल ऑफ हंगर, एक लेवल ऑफ एरोगेंस जो आई थिंक एक टॉप प्लेयर को जरूरत होती है। अब यस, आई विल बी ऑनेस्ट, ये सब बहुत बर्डनिंग फील होता है, making glorified hyperbolic videos around a 17-year-old who has just started his career, and it is burdening. और जो मुझे रोकना चाहते हैं ये वीडियो बनाने से, मैं उनको यही बात बोलूंगा, द अर्थ इज हैवी एंड फुल ऑफ ग्रेविटी, बट वी कैरी आवरसेल्व्स इफ वी बिलोंग टू द हेवंस। मुझे लगता है कि एक स्टार की कमी थी एक इस फुटबॉलिंग सोलर सिस्टम में। नाउ दैट स्टार इज लमीन।